दिन इज्जत सिर्फ उसी की होगी जिसके दिल के अंदर प्यारे आका की मोहब्बत मौजूद होगी। और फरमाया इज्जत सिर्फ उसी की होगी, चेहरा चमकता सिर्फ उसी का होगा, मेकअप की भी जरूरत नहीं होगी, मेकअप के बगैर ही आंखों के अंदर सुरमा नजर आ जाएगा जी। ऐसा एक खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा। वो कौन लोग होंगे? वो लोग वो होंगे जो दुनिया के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे, अपना ईमान सलामत लेके इस दुनिया से चले गए। इसलिए क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन होगा। लोग इस वक्त हमारी जो हालत है, हम पाकी हो गए शरीयत से। जब किसी को कहा जाता है अल्लाह का खौफ कर, मरना है, कब्र में जाना है, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, कब्र में सरकार को मुंह दिखाना है, पता है क्या कहने को ये जुमला मिलता है, बड़ा दलेराना जुमला। लोग कहते हैं जब वक्त आएगा देखा जाएगा, कब्र में जाएंगे तो देखा जाएगा, क़यामत वाले दिन जाएंगे तो देखा जाएगा, हशर में जाएंगे तो देखा जाएगा। ओ भाई ये कैसा जुमला है तुम्हारे जुबानों के ऊपर? कैसी आवाजें तुम बोल रहे हो, कैसी बोली बोल रहे हो? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तालीमात अता फरमा के गए। प्यारे आका एक दिन बैठे थे, जलवा करते सरकार मसनद के ऊपर, और किसी ने क़यामत का तज़किरा कर दिया। सरकार खुश थे क़यामत का जिक्र आने से पहले। जब क़यामत की बात छिड़ती है, जब कब्र की बात छिड़ती है, सहाबा कहते हैं वो काफी देर सरकार की खिदमत में बैठे रहे, सरकार की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी की जो हालत थी वो गम के अंदर बदल गई, और ऐसे लगता था जैसे सरकार मदीना ऐसे रो रहे हैं कोई प्यारा सरकार का इस दुनिया से चला गया। और सरकार उस दिन में इतना नहीं रोए जिस दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इस दुनिया से विसाल कर जाते हैं। प्यारे आका उस दिन इतना नहीं रोए जिस दिन प्यारे आका की बेटी सजीदा रुकैया इस दुनिया से रुखसत हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नहीं रोए, लेकिन जब क़यामत का जिक्र हुआ, कब्र का जिक्र हुआ, तो प्यारे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। और प्यारे आका ने उम्मत को तालीम दी कि जो क़यामत का मंजर है उस वक्त लोग कहते हैं देखा जाएगा। और भाई जब क़यामत के अंदर पहुंचोगे और फरिश्ते उठा करके तुम्हें बिठाएंगे और उस वक्त कब्र दबाएगी, जैसे सरकार ने फरमाया, और सरकार के फरमान पे जिसका ईमान और यकीन नहीं है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कब्र दबाएगी, और फरमाया कब्र जब दबाएगी तो ताई जो पसलियां हैं वो ताई पसलियों के अंदर दाखिल हो जाएंगी, ताई पसलियों के अंदर दाखिल हो जाएंगी, और इंसान की हड्डियों का कचूमर निकाल दिया जाएगा। और उस वक्त जब बंदे की ये हालत होगी, कब्र दबाएगी, मुझे ये बताइए क्या उस वक्त देखा जाएगा? जब फरिश्ते आके सवाल करेंगे मतलब लोग तेरा रब कौन है? ज़बान पे अगर ये जुमला आ गया, हाय हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो खबर नहीं है मेरा रब कौन है। क्या उस वक्त जब फरिश्ते पूछेंगे दीन और तेरा दीन क्या है, उस वक्त अगर ज़बान पे दीन और इस्लाम जारी ना हुआ और ज़बान पे ये आ गया हाय हाथ ला अदरी, मुझे क्या खबर, मुझे क्या पता मेरा दीन क्या है, उस वक्त जब सरकार का चेहरा दिखाया जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहा करता था, सरकार मदीना के बारे में तेरा क्या नजरिया था, क्या अकीदा था। उस वक्त अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर फेर दिया, मुझे बताइए उस वक्त देखा जाएगा? उस वक्त जो हालत होगी, उस वक्त जो कंडीशन होगी, उस वक्त जो बंदे के ऊपर गुजर रही होगी, ये तो वही जानता है ना। सुल्तान बाबू फरमाते हैं जियोने की जानन सार होया भी, वही जाने जो कब्र में जा रहा है, वही जाने जो मरता हो। आप फरमाते हैं जो मरने वाला है जिसको तुम दफना के आए हो, ये तो उसको ही पता है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, कब्र के अंदर क्या बीत रही है उस मरने वाले के ऊपर। इसलिए खुदारा पता नहीं है, मौत ना बचपन देखती है। आज तक कभी आपने देखा तो कोई लिमिट हो 40 साल के बाद मौत आएगी? आपको पता है 50 साल के बाद मौत आएगी, 30 साल के बाद मौत आएगी? ना हमने एक दिन के बच्चों को भी कब्र में उतारा है, हमने एक माह के बच्चों को भी कब्र के अंदर उतारा है, हमने बड़े बड़े नौजवानों को, बड़े बड़े कद कुला, बड़े बड़े तुम तराक वाले, वो लोग जो अपने जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने दिया करते थे, जिनका लिबास बड़ा शाहाना हुआ करता था, उनको भी हमने मनो मट्टी तले दफन कर दिया। बड़े बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि नहीं अभी तो मैं बड़ा सेहतमंद हूँ, अभी तो मेरे अंदर बड़ी कुव्वत और तवानाई मौजूद है, ऐसे बुजुर्गों को भी हमने अपने हाथों के साथ कब्र में उतारा है। हाय अफसोस, इतने लोगों को कब्र में उतारने के बाद भी तुम्हारे दिल के ऊपर बिजलियां नहीं गिरी। इतने लोगों को दफनाने के बावजूद रोजाना ऐलान होता है, अरे भाइयों सुनो फलां के वालिद इंतकाल कर गए, फलां की अम्मी जान का इंतकाल हो गया, और फलां का मासूम बेटा इस दुनिया से चला गया, फलां की बीवी इंतकाल कर जाती है। जब लोग ये सुनते हैं ज़हन के अंदर कभी ख्याल नहीं आया एक दिन ऐसा भी आएगा हमारा भी ऐलान होगा, दुनिया वालों सुनो फलां चौधरी साहब, फलां खान साहब और फलां मलक साहब वो इस दुनिया से चले गए हैं। मुझे बताइए जब उठाया जाता है, जब कब्र के अंदर दफनाया जाता है, शेख सादी रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं अल्लाह बड़ा अदल करने वाला है। अल्लाह क्या करने वाला है?
بڑا عدل کرنے والا ہے، اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں، اللہ سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں. کہتے اس بات میں مجھے یقین تھا، لیکن اللہ کے عدل و انصاف پہ اس دن مجھے بہت زیادہ یقین آیا اور اللہ کے عدل پہ رشک کیا میں نے. یا اللہ تو کتنا بڑا انصاف کرنے والا ہے. جس دن میں نے امیر اور غریب کا کفن بھی ایک جیسا دیکھا اور امیر اور غریب کی قبر بھی ایک جیسی دیکھی، کفن بھی ایک جیسا. بتائیے دنیا کے اندر جو 50 ہزار کے لاکھوں کے جوتے پہننے والا تھا، جو لاکھوں کے شاہانہ لباس پہننے والا تھا، مجھے یہ بتائیے جب اسے قبر کے اندر اٹھایا گیا اس کے جوتے اس کے ساتھ گئے، اس کے شاہانہ لباس اس کے ساتھ گئے، اس کے لیپ ٹاپ اس کے ساتھ گئے، اس کے مہنگے آئی فون اس کے ساتھ گئے؟